20% ऑयल और मिडिल ईस्ट का 80 to 90% ऑयल इस वक्त ग्लोबल सप्लाई चेन में नहीं आ पा रहा है और यहां पर कारोबार करना, शिपिंग करना बहुत महंगा हो गया है और इसकी वजह से बीमा कंपनियों ने प्रीमियम भी बढ़ा दिए हैं। भाड़ा ऐतिहासिक स्तर पर है। खाद्य वस्तुएं और मैन्युफैक्चरिंग की लागत में जबरदस्त उछाल है। खाड़ी देशों पर इंपैक्ट यह है कि उनका आर्थिक ढांचा चरमरा रहा है। सऊदी, कुवैत, यूएई की तेल आय पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। यूएई की फुजैरा पाइपलाइन भी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं है। चीन, रूस और ईरान का एक नया गुट अमेरिका के खिलाफ मजबूत स्थिति में दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र की साख इस जंग में आकर खत्म होती नजर आ रही है। ईरान ने अपनी सोची समझी रणनीति से अमेरिका को उसी की चाल में मार दिया। ताकत के गुरूर में ट्रंप ने शायद यह मान लिया था कि कड़े प्रतिबंधों और सैन्य बेड़ों की तैनाती से तेहरान पीछे हट जाएगा, लेकिन ईरान के टैक्टिकल वॉरफेयर ने न केवल अमेरिका को होर्मुज के सक्रिय और रणनीतिक पानी में उलझाया, बल्कि यमन के जरिए लाल सागर का मुहाना बंद करके पूरे पश्चिमी देशों की कमर तोड़ दी। और अब जो गेंद है वो व्हाइट हाउस के पाले में है, डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। क्या ट्रंप अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए कूटनीति का रास्ता लेंगे या फिर दुनिया को एक ऐसे धधकते हुए आग में छोड़कर जाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं निकलेगा? दुनिया की नजरें इस वक्त होर्मुज की लहरों और ट्रंप के अगले कदम पर टिकी हुई। वर्ल्डों में बात एक ऐसे जंग की जिसमें जंग का दायरा बढ़ता जा रहा है। डर यह है कि कहीं ये वॉर, ये लड़ाई वर्ल्ड वॉर में ना तब्दील हो जाए। चलिए जानते हैं वर्ल्ड नाउ में इस खबर को डिटेल से। 15 और 16 अगस्त की दरमियानी वो खौफनाक रात जब पूर्वी यूरोप की फिजाओं में बारूद की गंध बहुत तेजी से फैल रही थी। आसमान मिसाइल की लपटों से सुर्ख हो गया और यूक्रेन के कीव से लेकर रूस के मॉस्को तक और फिर सीधे नेटो की दहलीज तक ये लड़ाई पहुंच गई, यानी कि रोमानिया तक। जंग का दायरा अब दो मुल्कों की सरहदों को लांघकर पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। एक तरफ आधी रात को कीव के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स ने ऐसा कहर बरपाया कि रिहायशी बस्तियों से लेकर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स तक शोले भड़कने लगे, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के जाबाजों ने व्लादिमीर पुतिन के गढ़ यानी मॉस्को के दिल में घुसकर रूस के सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स हब को राख में तब्दील कर दिया। लेकिन सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब जंग की आंच सीधे नेटो मुल्क रोमानिया के एयरस्पेस में घुस गई और स्पेनिश F-18 फाइटर जेट्स अचानक से आसमान के सन्नाटे को चीरने लगे। 15 और 16 अगस्त की दरमियानी रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर कयामत बनकर आई। रात के करीब 2:45 बजे पूरा शहर सो रहा था और तभी अचानक सेंट्रल कीव और ऐतिहासिक पेचेर्स्की इलाके में एक के बाद एक लगातार 10 से ज्यादा धमाकों की गूंज से इमारतें कपकपा उठी। एयर रेड सायरन बजते ही लोग बंकरों की तरफ भागे, लेकिन रूसी मिसाइलों की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। ओबोलोंस्की में एक बहुमंजिला व्यवसायिक इमारत आग के शोलों में तब्दील हो गई। वहीं होलोस्क्विस्की में रूसी हमलों ने तबाही की खौफनाक तस्वीरें पेश की। यूक्रेनी एयर डिफेंस को लगातार भ्रमित करने के लिए रूसी सेना एक बेहद ही चालाक रणनीति अपनाती रही। उन्होंने रात 2:35 पर एयर रेड अलर्ट वापस लिया और महज 11 मिनट बाद यानी 2:46 पर अचानक बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। माना जा रहा है ये धोखे की आड़ में किया गया अब तक का सबसे बड़ा हमला है, जिसमें कई इमारतें जमींदोज हो गई, कई बेगुनाह नागरिक मारे गए और कई खून से लथपथ हो गए। तो रूस की नई चाल क्या थी फैंटम स्ट्राइक की? फेक एयर सिग्नल, हवा में नकली इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल छोड़ते हैं रूसी विमान। यूक्रेनी रडार पर एक साथ कई फर्जी मिसाइल या विमान दिखाई देते हैं। अचानक पॉइंट ब्लैंक से हमला होता है, फर्जी सिग्नल में उलझ जाता है यूक्रेन के एयर डिफेंस। रूसी जेट करीब आकर असली पॉइंट ब्लैंक मिसाइल दागते हैं। यूक्रेन का एयर डिफेंस संकट, क्योंकि यूक्रेन पर इस वक्त एम्यूनेशन संकट भी है। खाली होते तरकश के बीच कीव की सुरक्षा दांव पर है। सोवियत युग के हथियारों का भंडार खाली हो चुका है। पश्चिमी देशों से यूक्रेन गुहार लगा रहा है। अमेरिका के पास खुद हथियार नहीं तो यूक्रेन को कहां से देगा? यूक्रेन ने PAC-3 इंटरसेप्टर्स अमेरिका और यूरोपीय देशों से मांगे, लेकिन आज के दौर में, आज के हालात में कोई भी देश यह समझौता कैसे कर सकता है कि वो अपने मिसाइल या फिर हथियार के गोदाम को
यूक्रेन के हवाले कर दें, क्योंकि इस दुनिया में सबको पता है कि जंग किसी की भी दहलीज पर कभी भी दस्तक दे सकता है। यूक्रेन में बारूद बरस ही रहा था कि इस जंग की चिंगारी नेटो के दरवाजे तक भी पहुंच गई, जो सबसे बड़े खतरे की घंटी है। रोमानिया, जो कि एक नेटो का अहम सदस्य है, उसके एयर स्पेस में एक अनजान हमलावर ड्रोन घुसा। रडार स्क्रीन पर रेड ब्लिंक होते ही पूरा नेटो एयर कमांड सख्ते में आ गया। मोल्दोवा की सीमा की तरफ से सन्नाटे को चीरता हुआ ड्रोन रोमानिया सरहद में गहराई तक दाखिल हो गया था। हालात की गंभीरता को देखते हुए नेटो एयर पुलिसिंग मिशन पर मुस्तैद स्पेनिश एयरफोर्स के F-18 फाइटर जेट्स ने तुरंत उड़ान भरी और रात के अंधेरे में F-18 के पायलट ने ड्रोन से रडार को लॉक किया और सुबह 5:01 पर सटीक मिसाइल दागकर उस किलर ड्रोन के परखच्चे उड़ा दिए। यह इस साल रोमानियाई सीमा में चौथी बड़ी घुसपैठ है। जुलाई में भी रोमानिया के F-16 जेट्स ने 3 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया था। यह घटना साबित करती है कि यह जंग किसी भी वक्त पूरे यूरोप में फैल सकती है और इसमें पूरा का पूरा नेटो कूद सकता है, क्योंकि नेटो चार्टर का आर्टिकल 5 यह कहता है कि एक पर हमला यानी कि सब पर हमला, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इटली। ब्लैक सी रीजन में नेटो का रेड अलर्ट जारी हुआ। रूसी हमलों की वजह से रोमानियाई सीमा पर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। नेटो का एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी एक्टिवेट कर दिया गया। ब्लैक सी एयर स्पेस की निगरानी में तैनात नेटो का आर्टिकल 5 की वजह से विस्फोटक स्थिति हो सकती है। यह आर्टिकल 5 यह कहता है कि नेटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला पूरे संगठन पर हमला माना जाएगा। अब नेटो को भी समझ लीजिए, इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक शक्तिशाली सैन्य गठबंधन है। 4 अप्रैल 1949 को बनाया गया वॉशिंगटन संधि के तहत। दरअसल कॉन्सेप्ट इसके पीछे का मैं आपको बहुत आसान भाषा में बता देता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पश्चिमी देशों को लगा कि हम आपस में ही क्यों लड़ते रहे और आपस में लड़कर अपना ही नुकसान क्यों करते रहे। हमें अगर दुनिया पर रूल करना है तो हमें पहले खुद की शांति के लिए कोई कदम उठाना होगा, और इसी वजह से नेटो का गठन हुआ 4 अप्रैल 1949 को। इसका वैश्विक मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें आज की तारीख में 32 देश शामिल हैं। स्वीडन मार्च 2024 में 32वें देश के रूप में इसमें शामिल हुआ। इसकी एक सामूहिक रक्षा नीति है। एक पर हमला यानी सभी 32 देशों पर हमला माना जाएगा। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा सहित कुल 12 मूल देश हैं। वैश्विक प्रभाव यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य शक्ति है। कीव की जलती इमारतों से लेकर मॉस्को के तबाह गोदामों तक और रोमानिया के आसमान में गरजते स्पेनिश फाइटर जेट्स तक, यह रात इस बात की गवाही दे रही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने अनियंत्रित और भयावह दौर में प्रवेश कर चुका है। अब 2 मुल्कों की सरहदी जंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा वैश्विक दावानल बन चुका है जिसकी लपटें किसी भी नेटो को सीधे युद्ध के मैदान में खींच सकती है। और अगर रोमानिया जैसी घटना दोबारा हुई तो पुतिन के मिसाइल और ड्रोन सीमा को लांघते हैं तो दुनिया एक ऐसे युद्ध की गवाह बनेगी जिसकी कल्पना मात्र से ही कलेजा कांप उठेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।